So let's hear it again. Abhishek, a big applause for him. हाँ फोटो बन रही है, टेंशन इसी में, वीडियो की टेंशन है। Hello. So we'll do a mic check. Good evening, everyone. So Shasham, do you want to give the disclaimer first, or I should do? Okay. So very good evening again, a long-awaited evening. So before I start, I want to give a small disclaimer कि सारे पार्ट जितने हैं सब काल्पनिक हैं, सारी मन गढ़ंत कहानियां हैं. Please do not try to connect with your daily life or your office life. Do not correlate. It's a सब मन गढ़ंत है, मतलब nothing real. ठीक है, but if you want कि बहुत ज्यादा सोचो तो हो भी सकता है. It's nothing like that. So guys, मतलब प्रॉपर्टी तो अच्छी लग रही है यार, मतलब इट्स वेरी गुड प्रॉपर्टी. मतलब सोचो बॉटल भी कपड़ा वपड़ा पहन के आई है यार, कपड़ा वपड़ा पहना के लाए तो अच्छा लग रहा है यार. So we'll start with our national corporate theme, national anthem. So my voice is audible at the back side. Screen is visible, no use of screen, and hope I'm not talking on mute. भाई अभी 2020 में होता था जब वेबएक्स आया था, कोरोना काल था, 20, 21, 22 खत्म हो गया, उसने भी इम्प्रोवाइज कर लिया. जब तक 10 दिन में 10 बार ये सब ना सुन लो लगता ही नहीं है दिन पूरा हुआ है. एवरीवन इज सेइंग माय वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन सब खत्म करो यार. ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन इट. अब कोई इश्यूज और एरर्स नहीं आते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर करियर कि 150-60 मैनेजर अप्रॉक्स हर वैरायटी के, हर क्वालिटी के मैं देख रहा हूँ. मैंने कभी नहीं देखे इतने सारे मैनेजर्स, लीडर एक साथ इन वन रूम. सो गाइस गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ. सो जस्ट इमेजिन कि जो ये हायरिंग प्रोसेस है कि आईजेपीज होती हैं और इंटरव्यूज लोग देने आते हैं, ये खत्म हो जाए और मैनेजर्स की मंडी लगे. चांदनी चौक में मंडी है, जैसे होता है ना होलसेल मार्केट मैनेजर्स, तो कैसे होगा? जैसे ही और लीडर्स जाते हैं वहां पे कि मुझे क्वालिटी, ट्रेनिंग, रेस, माइग्रेशन के मैनेजर्स चाहिए, तो कैसे डिस्कशंस कैसे होंगे? जस्ट एज्यूम जैसे ही आप आए चांदनी चौक में तुरंत ब्रोकर आ गया, हाँ भैया ऑपरेशन मैनेजर, सीएमआई मैनेजर, रिस्क मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर दिला देंगे भाई. जो चाहिए हर क्वालिटी का, सस्ता महंगा बढ़िया सब चल जाएगा, दिखा देते हैं. नहीं चाहिए. चांदनी चौक में बोर्ड कैसे लगे होंगे? एज्यूम रिस्क मैनेजर हम देते हैं, मैनेजरी मैनेजर, सीएमआई के मैनेजर हम बनाते हैं. फिर दुकानदार की और लीडर्स की बातें कैसे हो रही होंगी कि भैया कुछ क्वालिटी में है अपने पास, दिखा सकते हो? अरे भैया क्वालिटी की बहुत सारी वैरायटीज है, आप बताओ तो क्या चाहिए? एसओपी अपडेट कराने वाला चाहिए, या आपको ट्रांजेक्शनल बेस चाहिए, या आपको प्रिसीशन रेट वाला चाहिए? क्या चाहिए? दिखाओ तो कुछ भी. भैया बजट ही कोई दिक्कत नहीं. भैया को मोहित जी दिखा दो. भैया ब्रांडेड लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. मतलब रिलायबल लोग हैं, कोई दिक्कत हो वापिस कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनसे. नहीं भैया क्वालिटी तो समझ में नहीं आया. ट्रेनिंग का कुछ दिखता है क्या? ट्रेनिंग है अपने पास कुछ? ट्रेनिंग में क्या चाहिए आपको? ट्रेनिंग में आपको चाहिए AKI CTI वाला मैनेजर, या स्पेशल स्कोर कार्ड भेजे, या स्ट्रेट साइड कॉल्स पे जाए. मुझे AKI CTI वाला दिखाइए आप. उमंग सक्सेना दिखाओ भैया को. यार देखो उमंग सक्सेना ले जाओगे आप, आपका काम भी करेगा और आपको 25-30 हजार फोटो भी देगा. कंपनी को फ्री का फोटोग्राफर भी मिल जाएगा. हर इवेंट, हर पार्टी की उसके पास 100, 200, 300 फोटो मिलेगी. सो आप उसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. पर मेरे भाई मुझे लग रहा आप हमारे क्षेत्र के हैं कहीं के, आपको एक नया पीस दें. सूरत का बिल्कुल शानदार आया, नहाया धोया हुआ, बाल गीले, पता ही नहीं चलेगा कि उसने शिफ्ट लॉग इन करी है, लॉग आउट किया है. लोग जान ही नहीं पाएंगे उसकी शिफ्ट स्टार्ट हुई है. भैया को ग्रीन खन्ना दिखाओ. तो भैया ये तो हो गया. कुछ रिस्क में है क्या अपने पास? रिस्क में यार भैया देखो रिस्क चलता नहीं है यार ज्यादा हमारे, क्योंकि साल में 2-3-4 बार की जरूरत होती है, तो बहुत सीजनल काम है. 2-3 बार काम है, सीजनल काम है. कोई पीस पिछले साल का पड़ा होगा तो पड़ा होगा, पर देख मुश्किल है. छोटू 12 नंबर गोदाम से रवि रंजन निकाल के लाओ.
रवि रंजन। अच्छा, फिर कस्टमर ने कहा चलो ठीक है भैया, आप विश्वास करिए, हम ही लोग बेंगलोर, हैदराबाद, पूरे होलसेल सारे मैनेजर हम ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ, कोई भी ले जाओ, सारे ब्रांडेड पीस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वो पीछे आपका एक शोरूम है यार, वो क्या चीज है, वो समझ में भैया, वो एक्सक्लूसिव है, वहां नहीं जा पाओगे आप भैया, वो आउट ऑफ बजट चीजें हैं, वो फ्रेश अराइवल्स हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है उनमें, 4-5 मैनेजरों की अकेले सैलरी खा जाते हैं उनको मत छुओ, अरे दिखाओ तो, अरे भाई वो दीपक दीवान है यार, नहीं पूरे इंडिया में यार कोई 3 पीसेस है, और कहीं आप जाओगे तो कॉपी भी नहीं मिलेगी यार, आके वो डिस्लेरी को बिस्लेरी कर देगा, 5 FT को 500 FT कर देगा, बहुत सेलू बंदा है भाई, छोड़ो, बजट हो तो बताओ, बजट हो तो बताना, वरना समझ ही ना खाओ। वे पंकज बदोला है, दिख रहे हैं मुझे? अच्छा सर, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग इन जयपुर, तो जैसे नोएडा में थोड़ा सा आई नो, तो जैसे यहाँ पे कैसी होती है टीम मीटिंग्स जयपुर में भी, जैसे लोग ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं हे अभिषेक ज्वाइन, तो आपके ऐसे ही होता है कि राम राम साहब पंकज ज्वाइन? तो जनरली मतलब जैसे कि आप हमारे यहाँ होता है कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ सर 10 FT का काम आ रहा है, तो हमारे यहाँ तुरंत कहते हैं डिड यू अलाइन पंकज, डिड यू अलाइन निहारिका, डिड यू अलाइन सुवो, CPQ। तो सर आप क्या मतलब कैसे होता है कि सर 10 FT का काम आया है, तो खुश हुए, चेनें दे दी कि जाओ मतलब आ जाओ महाराजाओं वाली फीलिंग क्या लोग। किसी ने कुछ PI गलत भेज दिया, इसको पागल हाथी के आगे कुछ लुआओ या कुछ एरर आ गया तो उसको तो घोड़े पहले मारना। अच्छा, हमारे नोएडा में तो सर बिल्कुल अलग कल्चर है, मतलब यू हैव लिसन दिस लाइन मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली कि डू नॉट बॉयल द ओशन, वो एवरीवन हैज लिसन्ड, वी आर नॉट हियर टू इन्वेंट द व्हील, तो वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो जैसा देखा होगा पहले 25-30 साल पहले नोएडा नहीं था, फिर नोएडा आया, फिर ग्रेटर नोएडा आया, फिर नोएडा एक्सटेंशन आया, फिर नोएडा ही नोएडा, मेरठ तक नोएडा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे सर क्या रहता है कि जैसे ही कुछ भी अच्छा हुआ, मतलब आपने अच्छे कपड़े पहन लिए इंडिपेंडेंस डे में, कप ले जाओ बीवी का बर्थडे हुआ, कप में पौधा लगा के दे दो, आपने वैल्यू स्टोरी कर दी, 2, 3, 4, 5 कप ले जाओ। फिर उसके बाद आपने AI का कुछ दे दिया, 4-5 आइडिया, ठंडा पानी, गर्म पानी, मतलब फिर कप ले जाओ। मेरे घर में कप ही कप है, क्रॉकरी खत्म हो खत्म थी, जो शादी मिली थी दहेज में आई थी, क्रॉकरी सेट शादी में आई थी, वो सब रख दी है मेरी वाइफ ने, और हम मेटलाइफ के कप लगा के पूरा परिवार चाय पीता, और लोग कहते हो मेटलाइफ इज इन क्रॉकरी बिजनेस, we are into insurance only with different products. So yeah, Ravi, okay. भाई मैं सोच के आया था, आज कसम खा के आया था, इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर पता नहीं क्यों नजरें मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कुछ बता दूं। बहुत अलग लेवल का बंदा, मतलब अलग, यू कांट बिलीव। जैसे ही आता है कहता अभिषेक भाई आज खाना तो मैं सीट पे ही खाऊंगा, टाइम ही नहीं है यार, मतलब बैक टू बैक इतनी मीटिंग्स है। फिर मुझे सुट्टे जोन पे दिखता है, मैंने क्या हुआ, हर मीटिंग में मतलब आया हुआ कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज रीशेड्यूल, पूरा कैलेंडर भाई का खाली। फिर बहुत टेंशन, इसको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा करना है। जितनी भी IGPs आती हैं सबको देखता है, सबके स्किल सेट देखता रहता है, स्किल सेट पाइथन, जावा, करें अच्छा तुम अप्लाई करो, कर देंगे, कर दिया। अगर से कॉल भी आ गई, उसे पूछा अच्छा रवि रंजन ये पाइथन के बारे में क्या जानते हो? सर इस समय नोएडा में तो पाइथन नहीं आ रहा, गांव में आज भी आता है। पूछा जा रहा अच्छा को पायलट के बारे में क्या जान लो? को पायलट तो नहीं जान रहे हैं, बट ये कि ये हॉस्टल के बारे में सब जानते हैं। अलग चल रहा है, अलग। जनरली आप लोगों ने सुना होगा, लीडर्स कहते रहते हैं आजकल मीटिंग में कि डू नॉट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी अभिषेक। रवि रंजन उसी मीटिंग में था, उसने भी सुन लिया, अपनी टीम में जाके तुरंत चिपकाया, ये गाइस दीज आर जस्ट टाइटल्स यार, डू नॉट कॉल मी रवि, जस्ट कॉल मी ओनली सर। ऐसा रवि का चल रहा है अपना। गाइस नाउ विल टॉक अबाउट डिटेल अबाउट कि FLM की गाथा, FLM गाथा इन इंश्योरेंस ऑफ
मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं यार इनकी दुग्गल साहब वाली जैसी स्थिति है कि आज आईटी में है, कल ट्रांसपोर्ट में है, फिर आज एचआर से इंटरव्यू भी ले रहे हैं, फिर इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा लगने लगता है यार कि हम स्कूल में पहुंच गए, हमारे टेस्ट चल रहे हैं, तो जैसे ही वो पीक्यू ऑडिट आता है तो लगता है यूनिट टेस्ट आ गए, फिर उसके बाद हमारा सस्टेनेंस आता है तो मुझे लगता है यार हाफ ईयरली आ गए, स्कैम्पी आ गए, तो फाइनल ईयर एग्जाम्स, और वहां पे फिर हमारी जोर हर जगह लाल 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 हो रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद एक हमारा पैरामीटर है EWS। EWS मतलब हमको लोग सोच रहे हैं कि हमको आगे दो क्वार्टर का फोरकास्ट भी करना है कि कौन नौकरी छोड़ देगा, वो भी देख रहा है। मतलब मुझे तो वी आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट एज वेल। तो जैसे ही हमारी टीम में कोई आता है कहता है कि सर मेरे हस्बैंड की नौकरी एक्सटेंशन में लग गई है और वो मुंह मीठा करी है, तो मुंह मीठा करने के बाद कहते हैं इसको EWS में डालो भाई, वो उसको बुला लेंगे भाई। जैसे ही कोई आया उसने कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और मुझे बधाई दे दीजिए, मैंने हमारे पाली में मकान लिया है नोएडा में। ओ वेरी नाइस, आप कितने का लोन ले लिए? 15 लाख का। इसको हर जगह से हटाओ, हर EWS से इसको हटाओ भाई, ये 10-5 साल रहेगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको और गिव हिम मोर ओनरशिप, किसी कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है जनरली यार। आजकल मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिलते रहते हैं, मेरे मैनेजर मुझे बहुत फीडबैक देते हैं कि यार तुम भी पता है कुछ, यू आर नॉट वेरी वोकल, तुम जाते हो तुम्हारे मीटिंग में कोई इनपुट्स ही नहीं रहते हैं, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। मुझे यार मैं थोड़ा सा मतलब लॉजिकल बन रहा हूँ, जहां पे होगा बोलना वही बोलूंगा, मतलब बोलने पे क्या बोलना है। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि हाउ टू हैंडल दीज मीटिंग्स, अब लीडरशिप मीटिंग। तो जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो अब आपको मैनेजर को दिखाना भी है अपने कि मतलब यू आर वेरी अटेंटिव, आप रील नहीं देख रहे हो बैठ के, आप देख रहे हो, मतलब यू आर वेरी अटेंटिव। तो जब मीटिंग चल रही हुआ करे तो आप धीमे से ये बोल दो कि आई इको क्या जेबीएल के स्पीकर हो, हर जगह इको चल रहा है। फिर जब 10-12 लोग हो, किसी ने कुछ बोला हो पहले कोई पॉइंट, तो जब बीच में आओ तो बोल दो कि आई वांट टू रिआइटरेट व्हाट पंकज हैव शेयर्ड एंड आई वांट टू ऐड हियर इफ वी कैन हैव मोर क्लैरिटी फ्रॉम बी। खत्म, आप बंद कर दो, पानी में चले जाओ। मानो समझ गया कि भाई समझ रहा है बंदा। तीसरा, बीच में जब बहुत ज्यादा बड़ी लीडरशिप की मीटिंग हो, आपको समझ भी नहीं है मुझे क्या बोलना है, इसमें क्या बोलना है, यार मानो देख रहा है मेरी तरफ, भाई कुछ बोल ही नहीं रहा बंदा। बीच में आप तुरंत ही अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो व्हाट इज द बिजनेस इंपैक्ट हियर। इसी तरीके से चला रहे हैं नौकरी, कुछ करते हैं, होता है कि फिर विल बी टॉकिंग अबाउट, यार मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं कभी लीडर बनूंगा। मतलब बहुत सारी कमियां थी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू क्रिएट एफिशिएंसी, हाउ टू आइडेंटिफाई, नहीं पता था। और यार ये मेल्स इतनी सारी हर चीज में, फिर मैंने देखा कि नहीं बन सकता हूँ यार, सब लोग बन रहे हैं मैं भी बन सकता हूँ, ऐसी बहुत कमी तो नहीं लग रही मुझे। तो मैंने अपना एक लीडरशिप का एक रेडी रेकनर बना दिया कि, और उनको डिवाइड कर दिया 3-4 कैटेगरीज में। एक कर दिया एप्रिसिएशन, जिनके 10 साल हो रहे हैं, जिनके 5 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, उनकी कैटेगरी। जैसे ही किसी की आई एनिवर्सरी 10 साल हुआ उसका एक वर्बियाज कि भाई मतलब यू हैव डन ट्रेमेंडस जॉब, एक इस तरीके का कैटेगरी बनाई। और जहां पे देखा कुछ इशू हुआ तुरंत ही व्हाट इज द इशू, कैन यू शेयर मी द आरसीए, व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लान, व्हाट यू आर टेकिंग केयर ऑफ, खत्म। उसके बाद फिर अगर आपका कोई डीआर आपको कुछ रिव्यू कराने आए कि सर ये डेटा आपने बताया था, हर तरीके का कट बना लिया, सीएल रिव्यू, एफएलएम रिव्यू, ये कट वो कट, ओके, बट आप तो लीडर हो, आपको तो कुछ बताना ही। ओके, जस्ट कैन यू गिव मी अ व्यू ऑफ डाइवर्सिटी विद टेन्योर। 3 दिन से उसी डेटा बना रहे थे, फिर उसके बाद जिसके लिए बना रहे थे वो कॉल कैंसिल हो गई, रीशेड्यूल, वीकेंड में चल रहा है। फिर उसके बाद अगर बता दिया गया ये कोई आपके यहाँ विजिट और आपने पीपीटी बनानी है, पीपीटी आप बना रहे हो सब कुछ, अब तो को पायलट आ गया, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो भी चीज खत्म हो गई कि स्पेस ज्यादा है, ए कैपिटल करो, यहाँ कॉमा लगाओ, वो पॉजिटिव करो, ये करो, तो ये भी काम खत्म हो गया। तो अब एक नया चल रहा है कॉन्सेप्ट। अब आपने लिख दिया है कि 3FT build and 2 are utilized and you are baselining has been done, AHT has been done। इतना क्यों बताना है उनको, इतना क्यों बता रहे हो भाई? शॉर्ट क्रिस्प
क्रिस्प कर देते हैं। ऑल SLA मेट, बेस लाइनिंग डन, एक्यूरेसी मेट। यार ये तुम बना के लाए, ये तो मैसेज कर दो ना तुम उन लोगों को व्हाट्सएप पे। इसके लिए कॉल सेटअप क्यों कर रहे हो? Guys, yeah, actually now we will be talking more about, you all heard from the last 2 years AI। सुन रहे हैं ना AI, मतलब बहुत बस है, efficiency, cost, ये वो। So मतलब what I think यार ये आज से नहीं चल रहा है AI। अगर आप देखोगे तो ये बहुत सालों से चल रहा है। सन 2000 में 2 महानुभावों ने बताया था, पहले तो ऋतिक रोशन आए थे, उन्होंने बताया था AI जा। उन्होंने बताया था, भाव नहीं समझ पाए थे आपने। उन्होंने कहा था एक पल में जीना, एक पल में मरना। उन्होंने बताया था कोपायलट, चैट जीपीटी सब खत्म कर देगा आपका काम। आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद 2010 में तुषार कपूर की धमाल आ गई, उसने बता दिया AI हो गया, AI हो गया। AI आ रहा है, नहीं समझा किसी ने। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, जो आप समझ नहीं रहे, वो माए हुए नहीं दिया उस पर भी। फिर AI चली रहा था। मेरी भी ट्रेनिंग हो गई। जब मैंने जाके मैंने देखा यार साक्षात कॉर्पोरेट के भगवान है यार ये लोग। मतलब कुछ करना ही नहीं होगा, मतलब क्या करूंगा? मतलब PPT बना के दे रहा है, टेम्पलेट बना के दे रहा है, ईमेल्स भी लिख रहा है, तो फिर क्या करूंगा? और मैंने कहा नहीं भाई अभिषेक, तुम परेशान मत हो। मतलब AI बहुत बड़े कामों के लिए है, तो मतलब तुम्हारा काम थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो मैं सोचा क्या चलेगा यार, फिर मैं करूंगा क्या? पर भाई अगर तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा मैनेजर आ रहा है, तो दौड़ के हाथ कौन मिलाएगा जाके? AI नहीं मिलाएगा। चलिए सर, अगर आपको डांट खानी है, मैनेजर को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो वो AI भी नहीं निकालेगा। यार गाइस, यू हैव टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड यार यू आर नॉट एबल टू मैनेज ईच एंड अदर, लेट मी नो यार, इफ यू रिक्वायर सम मोर रिफ्रेशर, ये वो। ये AI नहीं सुनेगा, वो कहेगा लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प मोर, डू यू रिक्वायर मोर विजन, डू यू रिक्वायर मोर टाइप ऑफ व्यूज। वो नहीं कर पाएगा यार AI, हमारा चलेगा। मैनेजर को सुट्टे में जाना है, AI नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। So thank you guys, Abhishek, Shubha. Amazing guys. A big applause for Abhishek. बहुत बढ़िया।